हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी क्लासेस। आप आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एसिड बेस एंड बफर। तो आपकी जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर है और जो बी फार्मा फर्स्ट ईयर है उसमें कुछ टॉपिक्स सेम है, यानी कि उनके सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सेम है। तो मैं उन्हीं में से अब कराना शुरू कर रही हूँ, एक एक करके हम उन्हीं टॉपिक्स को करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आज जो हम करा रहे हैं वो है एसिड बेस एंड बफर्स। आज का टॉपिक है एसिड बेस एंड बफर्स। ये तो समझते हैं हम कि एसिड बेस क्या होते हैं। देखिए, एसिड जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनके अंदर एसिड पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी खट्टी चीज़ें हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। और जो हमारे बेस जो होते हैं वो होते हैं हमारे कड़वे होते हैं, कुछ कुछ मीठे भी होते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं क्या है एसिड। एसिड क्या होता है? एंड एसिड हैज अ सोर टेस्ट। एंड ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एसिड और बेस की, कि बेस में क्या होता है और एसिड में क्या होता है। ठीक है, जो एसिड होगा वो सोर होगा। सोर का मतलब होता है कड़वा। एसिड इज सोर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉरी, सोर मीन्स खट्टा। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। एसिड जो होगा वो हमारा खट्टा होगा, जैसे नींबू होता है, जैसे लेमन हो गया, या जितने खट्टे खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना हमारे, उनमें भी एसिड ही पाया जाता है। ठीक है, तो जो नींबू है तो उसमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो एसिड का टेस्ट क्या हो गया? खट्टा हो गया। इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। और अगर हम किसी एसिड का सोल्यूशन बना के उसको लिटमस पेपर के ऊपर ड्रॉप डालते हैं, अगर ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर ड्रॉप डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड है इट हैज पीएच लोअर देन 7। इसकी पीएच जो होती है वो 7 से कम होती है। ठीक है, पीएच एक स्केल होता है, पीएच स्केल होता है, ठीक है, जिसमें 0 से लेके 14 तक नंबरिंग होती है पीएच स्केल में। इसके थ्रू ही हम जो हमारे जो सब्सटेंस होते हैं उनकी पीएच पता हो, पीएच फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे इसमें 1 2 3 4 ऐसे यहाँ 14 तक नंबरिंग रहेगी। तो जिनकी पीएच 7 से कम रहेगी वो तो होते हैं एसिड। ठीक है, और जिनकी पीएच 7 से ज्यादा यानी 8 9 10 11 12 13 14 ऊपर तक, वो होते हैं हमारे बेस। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एसिड की पीएच 7 से कम होती है। इट हैज पीएच लोअर देन 7। एग्जांपल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ये जितने भी जिसके नाम के आगे एसिड है वैसे भी वो एसिड ही है। ठीक है, ऐसे ही बेस क्या है? बेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बेस हैज अ बिटर टेस्ट। बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, यानी कि कड़वा। सोर का मतलब होता है खट्टा, जैसे नींबू खट्टा होता है, उससे आप याद रख सकते हो। और बेस का टेस्ट होता है बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वा। इट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, उसका अपोजिट है। ठीक है, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। जो हमारा एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। जो हमारा बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। दोनों चीजें अपोजिट है जस्ट। और इसकी पीएच कितनी होगी? हाइयर देन 7। पीएच हाइयर देन 7, पीएच जो होगी वो हाइयर देन 7 होगी, यानी 7 से ज्यादा। और जो कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनकी पीएच 7 है ना, जिनकी पीएच 7 है, वो कैसे होंगे? वो न्यूट्रल होंगे। तो एसिड बेस के बीच की जो स्थिति होती है उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी न्यूट्रल हो जाना। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन हो जाना होते हैं। तो 3 मेन थ्योरी है आपके सिलेबस में, वो डिस्कस करते हैं। आर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड थ्योरी और ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी। तो इसको अब हम एक एक करके समझते हैं कि आर्हेनियस थ्योरी में क्या कहा गया। तो सबसे पहले मैं आर्हेनियस थ्योरी का बताऊंगी आपको। तो पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? पहली थ्योरी में था तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस कौन है? आर्हेनियस साइंटिस्ट है। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे इस थ्योरी का नाम दिया गया आर्हेनियस। इन्होंने बताया है, इनके हिसाब से जो एसिड होते हैं
acid is a substance which on dissolving in water gives H प्लस। ठीक है, ये H प्लस जो है इसको हम प्रोटॉन आयन भी कह देते हैं, H प्लस प्रोटॉन आयन भी इसको ही बोल देंगे, या हाइड्रोजन आयन भी हम इसे ही बोल देंगे, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो एसिड क्या है? एसिड वो सब्सटेंस है जिसको पानी में घोलते हैं तो हमें हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन या प्रोटॉन आयन मिलता है। मतलब ये तीनों चीज एक ही है, प्रोटॉन आयन, हाइड्रोजन आयन और H प्लस आयन। ठीक है, सबका मतलब वही है, H प्लस आयन। ये तीनों चीजों का मतलब एक ही है। तो जब ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुल के H प्लस आयन देगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एसिड देते हैं। ये किसने कहा है? ये आर्हेनियस ने कहा है। सबके सिद्धांत अलग अलग हैं तो ध्यान से पढ़ना है। जैसे ये HCl है, इन्होंने इसको पानी में घोल के देखा, HCl को हमने क्या किया? पानी में घोल दिया, तो हम पानी यहाँ पे लिख देंगे H2। ठीक है, डिजोल्व इन वाटर, ऐसे नीचे हम एरो के नीचे लिख देंगे डिजोल्व, डिजोल्व इन वाटर। तो क्या होगा? ये अपने आयन्स में टूट जाएगा, H प्लस अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। ठीक है, H प्लस अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा HCl। जब आयन अपने आयन्स में टूटा, पानी में जब हम डालते हैं, जैसे हमारा नमक होता है ना, जैसे नमक होता है उसको भी हम पानी में डालते हैं तो वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगा, यानी वो अपने आयन्स में टूट जाता है। तो इसी तरीके से ये जो हमारा वाटर है ये भी अपने आयन्स में टूटेगा। पर वहाँ NaCl में क्या है? NaCl में कोई H प्लस आयन तो सेम लैंग्वेज है ना। एसिड इज अ सब्सटेंस विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स H प्लस आयन था, बट हम बस यहाँ पे बेस में क्या करेंगे? OH आयन। ठीक है, यानी कि ये पानी में घुलने पर क्या देगा? ये पानी में घुलने पर OH आयन देगा। एग्जाम्पल देखते हैं, NaOH, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस लेंगे जिसमें OH है तभी तो पानी में घुलने पर OH देगा। तो इसको हम पानी में करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डिसॉल्व इन वाटर। मुझे पता है आप सब लोगों ने पहले से पढ़ लिया होगा, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा होना, मुझे तभी मजा आता है जब बच्चों का बेस क्लियर हो। तो Na प्लस आयन, OH निगेटिव आयन, ये हो जाएगा हमारा बेस, यानी कि इसका मतलब ये क्या है? बेस है। इसको जब पानी में घोलेंगे NaOH को तो क्या होगा? Na प्लस आयन मिलेगा और OH आयन मिलेगा। OH आयन क्या है? हमारा हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन, और ये क्या है? सोडियम आयन है। और इसका नाम तो हम आई होप कि आप लोगों को पता होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। आगे देखते हैं। अब ऐसे आर्हेनियस के सिद्धांत की कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस का मतलब होता है कुछ कमियां रही होंगी। अब जब कोई काम करता है तो उसमें कुछ कमी होती है, जो कोई काम करेगा ही नहीं तो उसके अंदर तो कुछ कमियां होने वाली है नहीं, है ना। जब आप पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी ये कमियां, लेकिन अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो आपको क्या पता चलेगा कि आपकी कुछ कमियां भी हैं। तो ऐसे इन्होंने कुछ किया तभी तो हम कमी निकाल सकते हैं, जब कुछ करते नहीं तो हम कहाँ से कमी निकालते। तो इनकी कुछ लिमिटेशंस थी, आर्हेनियस की जो थ्योरी थी उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। तो उसी को हम लिमिटेशंस कह सकते हैं या ड्रॉबैक्स कह सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो हमारा एसिड होगा वो H प्लस आयन देगा, बेस होगा वो OH आयन देगा। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है, कि हमारा जो अमोनिया होता है यानी NH3 जो होता है उसमें तो OH आयन नहीं होता, लेकिन वो स्टिल बेस होता है। NH3 क्या होता है? बेस होता है। अमोनिया हमारा बेस है, वो एसिड नहीं है। तो फिर वहाँ तो इनकी थ्योरी फेल हो गई। इन्होंने तो दो ही चीज़ें बताई कि एक जो H प्लस आयन देगा वो एसिड है और जो OH नेगेटिव आयन देगा वो बेस है। तो इस तरीके से इनकी किसी जो केमिकल सब्सटेंस है उनमें इनकी थ्योरी को फेल माना गया एक तरीके से। शॉर्ट में लिख दिया है, बाकी अगर आप लोगों को नोट्स की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
बट आप अगर इतना इतना भी नोट करते हुए चलेंगे तो मुझे लगता है ये आपके लिए नोट से बेहतर ही साबित होंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा आयोनाइजेशन। द लिमिटेशंस है, मतलब इसमें क्या लिमिट थी, मतलब ये उससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आप भाई कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि मुझे उतना ही पता हो, मैं उससे ज़्यादा एक्सप्लेन ना कर सकूँ, तो वो मेरी लिमिटेशंस हो गई ना, तो दैट इज कॉल्ड लिमिटेशंस। तो फर्स्ट है द आयोनाइजेशन टेक प्लेस ओनली इन एक्वा सोल्यूशन। इन्होंने क्या कहा कि बस पानी में, इन्होंने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट किया वो पानी में घोल के किए। तो एक्वस का मतलब होता है पानी के साथ, जब हम किसी चीज को पानी में घोलते हैं तो एक्वस का मतलब हो गया चलो, जैसे आपने बोतल। तो द आयोनाइजेशन टेक प्लेस ओनली इन एक्वा सोल्यूशन, ये इनकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ये इनकी कमी थी कि इन्होंने तो बस ये बताया था कि एक्वा सोल्यूशंस में ही आयोनाइजेशन होता है, यानी लिक्विड में ही आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का अपने आयंस में टूट जाना, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि द आयोनाइजेशन टेक प्लेस ओनली इन एक्वा सोल्यूशन, खाली एक्वा सॉल्यूशंस में आयोनाइजेशन होगा। एंड दिस थ्योरी नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉलिड। तो फिर भाई सॉलिड का क्या होगा, हम सॉलिड को कैसे पता करेंगे कि सॉलिड क्या है, सॉलिड ऐसा ही बेस है, कोई बहुत सारी चीज़ें सॉलिड भी होती हैं, तो हम उनको कैसे पता कर सकते हैं कि वो सॉलिड है या सॉरी सॉलिड है, सॉलिड को कैसे पता करेंगे कि वो एसिड है या बेस। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, फॉर बेसिक सब्सटेंस, कुछ बेसिक सब्सटेंस ऐसे निकल के आए, बेसिक मतलब बेस ही है। द बेसिक सब्सटेंस लाइक NH3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, विच नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन। अब इनमें हाइड्रोक्सिल आयन तो नहीं है, NH3 में भी हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, OH नेगेटिव आयन नहीं दिख रहा हमें ना, इसमें हमें OH नेगेटिव आयन दिख रहा, बट स्टिल ये क्या है, ये बेस होते हैं, बट तो इनको वो प्रूफ नहीं कर पाए कि ये बेस होते हैं। ठीक है, दूसरा है फॉर एसिडिक सब्सटेंस, कुछ ऐसे एसिडिक सब्सटेंस है जिनके बारे में वो नहीं बता पाए कि ये एसिडिक सब्सटेंस होते हैं। फॉर एसिडिक सब्सटेंस जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 नॉट कंटेन H+। अब इनमें ना तो H+ आयन है बट ये एसिडिक सब्सटेंस है। तो ये 3 लिमिटेशंस थी आर्हेनियस की थ्योरी की। ठीक है, इसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, न्यूट्रलाइजेशन, फिर उसके बाद हम दूसरी थ्योरी बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अब तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि एसिड बेस क्या होता है। तो अगर आप एसिड बेस सही से समझ पाए हो तो मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन बताऊंगी, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन पहले बताने का मतलब नहीं बैठता जब तक हमें एसिड बेस ना पता हो। अब है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, एक वर्ड आता है न्यूट्रल, अगर इसको मैं थोड़ा अलग करके देखूं तो न्यूट्रल का मतलब होता है जिनकी pH 7 हो, ऐसे सब्सटेंस जिनकी pH 7 हो। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। ठीक है, न्यूट्रल का ही मतलब होता है उदासीन, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए लिख रही हूँ मैं। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब हो जाएगा उदासीनीकरण। तो जब हम एक एसिड और बेस को मिलाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब तो एक प्रोसेस हो जाता है, ये ZATI वाला लिखा है ना, इसका मतलब क्या होगा कि एक प्रोसेस। तो जब हम एक एसिड को, है ना, जब हम एक एसिड को बेस में मिला दें, प्लस बेस कर दें, है ना, तो क्या बनता है, साल्ट और प्लस वाटर बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन को, इस तरह की रिएक्शंस को ही हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, when an acid, एग्जाम्पल ले लेंगे क्योंकि अभी आपको पता चल गया कि HCl क्या होता है, एसिड होता है, और बेस क्या, बेस का एग्जाम्पल दिया था मैंने NaOH। तो हम उन दोनों की ही रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा HCl हो गया एसिड, ये हो गया बेस NaOH, दोनों रिएक्शन करेंगे, दोनों को मिला दिया, यानी कि ये एसिड है ये बेस है, दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा भाई, NaCl बन जाएगा। ठीक है, NaCl, और बाकी जो बचा उसको देख लेंगे क्या बनता है, NaCl बन गया प्लस H2O बन गया। तो NaCl क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसका फॉर्मूला है, नमक का ना, साधारण नमक का फॉर्मूला है, और ये क्या है, वाटर, ये है हमारा वाटर। तो एक एसिड और बेस को मिलाने से क्या बनता है, साल्ट बनता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक, और नमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग, साल्ट, है ना।
तो एक एसिड और बेस के मिलने से साल्ट का निर्माण होता है। जब एक एसिड और बेस को मिलाया जाता है तब साल्ट्स बनते हैं। अब ये नहीं कि खाली ये NaCl ही साल्ट होता है। कैल्शियम क्लोराइड या कोई कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब भी क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। प्लस H2O, साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद दूसरी जो हमारी दूसरा वो है, दूसरी थ्योरी बताते हैं। 3 थ्योरी बताई थी ना, पहली हो गई आर्रेनियस, दूसरी थ्योरी है ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी। तो इन्होंने बताया कि एसिड क्या होता है। एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो, एसिड ऐसा सब्सटेंस है वो क्या कर सकता है, वो प्रोटॉन दे सकता है ना। आर्रेनियस ने बताया था कि प्रोटॉन आयन होते हैं इनमें, इन्होंने क्या किया कि वो एक प्रोटॉन आयन दे सकता है किसी को। तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट, डोनेट का मतलब होता है दे देना, दान कर देना एक तरीके से। कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू एनी अदर सब्सटेंस, वो किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन दे सकता है। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेस, यहीं पे हम लिख देंगे। एंड वो एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, एसिड वो सब्सटेंस है जो क्या करता है, वो प्रोटॉन डोनेट करता है टू एनी अदर सब्सटेंस। एंड बेस ऐसा सब्सटेंस है दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन टू एनी अदर सब्सटेंस, वो किसी से, सिंपल सी चीज़ है, बहुत आराम से बता देती हूँ मैं आपको। भाई ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग कैसे याद रखेंगे हम, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग हम ब्रॉन्स्टेड को सोच के रखेंगे, उसने लेने देने की बात करी थी, ठीक है। अब ब्रॉन्स्टेड को क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि उसने किसी को डोनर कहा था, किसी को एक्सेप्टर कहा था। उसने एसिड को उसने यहाँ पे धनी बना दिया, जब कोई धनी होगा तभी तो डोनेट करेगा। उसने एसिड को क्या किया, भाई एसिड में ही H+ आयन होते हैं ना, H+ आयन को ही हम प्रोटोन आयन कहते हैं। तो जिसके पास होंगे वही तो डोनेट कर सकता है। तो उसके पास H+ आयन किसके पास है, एसिड के पास है। HCl को ध्यान रखेंगे उसके लिए, हमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या याद रखना है, हमें HCl याद रखना अपने मन। HCl के पास में क्या है, H+ आयन है, तो यानी कि वो दे सकता है। और बेस वो सब्सटेंस है जो किसी दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन ले सकता है, ठीक है। इसके बाद एक तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, है ना। एसिड क्या है, एसिड प्रोटॉन डोनर है। और बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्लियर, एक एग्जांपल से जल्दी से देख लेते हैं इसको। एग्जांपल है ये NH3 + HCl। तो ये हो गया हमारा बेस, NH3 क्या है, बेस है, और HCl क्या है, एसिड है। तो क्या होगी इन दोनों की रिएक्शन से, अब देने और लेने की बात है तो ध्यान से देखेंगे। ये NH3 है ना, और ये HCl है, तो HCl ये तो देगा। अभी हमने बात करी कि प्रोटॉन ने क्या किया कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करता है, इसे डोनेट करेगा, ये डोनेट कर देगा, ऐसे मैंने एरो लगा दिया, डोनेट करेगा तो एक H और उधर चला जाएगा। अभी वहां पे 3 H थे, अब यहाँ 4 H हो जाएंगे, और अब ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके पास तो कुछ नहीं बचा है, जितना है उतना लिख देंगे, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये बन गया हमारा अमोनियम आयन, और ये हमारा क्लोराइड आयन, ये है अमोनियम आयन, और ये है क्लोराइड आयन, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था एसिड, ब्रोंस्टेड के एसिड बेस का, इससे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी है। ये बेस है, ये एसिड है, बेस और एसिड की रिएक्शन हुई तो क्या हो किया, बेस ने प्रोटॉन आयन एक्सेप्ट किया और एसिड ने प्रोटॉन आयन डोनेट कर दिया। तो क्या बन गया, नई चीज क्या बनी, अमोनियम आयन बन गया। NH4 को कहते हैं अमोनियम आयन, और क्लोराइड को कहते हैं क्लोराइड। जितना आप नीचे लिखेंगे उतनी जल्दी आपको याद रहेंगी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग। इन्होंने ये भी कहा कि ये रिवर्सिबल होता है। अब अगर हम यहाँ से देखें,
अगर रिवर्सिबल का साइन लगाऊं, ये चीज़ रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन है। अगर इधर से देखो आप तो ये NH4 है, ठीक है। अब ये NH4 यहाँ पे, ये NH4 कैसा काम कर रहा है, ये अगर इन दोनों को मिला के हमें वापस से ये चीज़ बनानी है। रिवर्सिबल का मतलब होता है मतलब जिनसे बना है वापस से वही चीज़ें बन जाए, तो उसको हम रिवर्सिबल कहते हैं। रिवर्सिबल मतलब उल्टा, है ना। मुझे हिंदी में याद नहीं आया, उत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय आई थिंक। तो क्या होगा यहाँ पे, ये क्या काम करेगा, यहाँ तो ये बेस था, यहाँ ये एसिड था, काम के हिसाब से जो इन्होंने काम किया है ना, इसने प्रोटॉन डोनेट किया था तो ये एसिड हो गया उस काम की वजह से, कर्म की वजह से अपने, और ये अपने कर्म की वजह से बेस हो गया। अब यहाँ पे भी अगर हम कर्म वाला रूल अप्लाई करें तो कर्म वाले रूल से क्या होगा, ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पे ये से अपना जो H इसने लिया था वो वापस करेगा ना, डोनेट करेगा, तो यहाँ पे ये तो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा ना। देने वाले को एसिड बोल रहे हैं, जो H+ देगा वो क्या होगा, वो एसिड होगा, और लेने वालों को क्या कहेंगे, फिर ये बेस हो जाएगा। तो इस तरीके के एसिड बेस को जो इस साइड में बनते हैं उनको हम कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कहते हैं। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड बेस, ठीक है। पूछ ले कि कॉन्जुगेटेड एसिड बेस क्या होता है, तो यही होता है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस, कुछ खास नहीं है। आप यही रिएक्शन लिखेंगे और आपका काम हो जाएगा। कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्जुगेटेड बेस। ये अपने काम के हिसाब से जो चीजें बननी है उनके आधार पे हम इनको कह रहे हैं कॉन्जुगेटेड, ठीक है। तो ये ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके, है ना। तो लाइक कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, जिससे कि मुझे पता भी चले कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर कोई सजेशन है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक या कुछ नोट्स वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।